ओम शांति। 29 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आइए सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मेरे परम बच्चे, मीठे बच्चे, सिक्के लगे बच्चे, रूहानी बच्चे, आज बाप दादा दोनों देख रहे हैं अपने श्रेष्ठ बच्चों को कि बच्चे हमारे कहाँ तक श्रेष्ठ बने हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी। वतन चलन व चेहरे में दिव्यता, यानी सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता बच्चों में दिखाई दे रही और चलन व चेहरे में दिव्यता दिखाई दे रही। बाप दादा ने कहा, आज सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप को देख रहे हैं और दोनों कह रहे हैं, सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है बच्चों, और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। जब तुम्हारी चलन अच्छी होगी और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा तो दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर बच्चों होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्य रह नहीं सकती। तो अब आप सबका फाउंडेशन क्या है बच्चों? बच्चों ने कहा, पवित्रता बाबा। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, सच कहना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना कि मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। जब से बाबा के बने हो तब से सत्य स्वरूप जान गए हो, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना, मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ। बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से बच्चों अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। बाप दादा ने कहा, बच्चों, क्या अच्छी तरीके से अपना सत्य स्वरूप और सत्य बाप का परिचय जान लिया है? बच्चों ने कहा, हाँ बाबा, जान लिया है। और तीसरी बात बाप दादा कह रहे हैं बच्चों से, स्पष्ट सामने बैठकर कह रहे हैं कि बच्चों, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया बच्चों। आपका पार्ट अच्छा है ना, कि भगवान मिला है। भगवान मिला तो जाने सब कुछ मिला, सब कुछ अच्छा है। सबसे अच्छा पार्ट है संगम युग का, कहेंगे बाबा ने कहा, बच्चों, सबसे अच्छा पार्ट है संगम युग का, क्योंकि संगम युग पे ही सबसे अच्छा। लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। आज बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारा पार्ट सभी विश्व की सारे चक्र की आत्माओं से भी श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं हों, चाहे महान आत्माएं हों, महान आत्माएं या धर्म आत्माएं भी, कैसी भी आत्माएं हों, पाठ तो बजाते ही हैं, लेकिन जो आत्मा और शरीर दोनों में पवित्र नहीं है, तो आप देव आत्माएं शरीर और आत्माओं से, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं। जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे सबसे श्रेष्ठ हैं और इन आत्माओं का फाउंडेशन पवित्र है। बाप दादा ने कहा, बच्चों, भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रलब्ध नहीं बनती। जिनको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान, मान, नाम के लिए कॉपी नहीं करो, हमेशा के लिए कॉपी करो। तुम्हें हमेशा फल मिलना है, हमेशा लेना है। बाबा ने कहा, बच्चों, अल्पकाल के लिए कॉपी मत करो, तुम्हें फल तो हमेशा लेना है। तुम्हें
विष्णु, तुम्हें विष्णु के समान बनना है देवता, तुम्हारा लक्ष्य ही है। दुनिया में सत्यवादी तो बहुत कहलाते हैं, लेकिन पवित्रता का फाउंडेशन है पवित्रता। बाबा ने कहा चाहे कितने भी इस समय सत्य हो, कितना भी आजकल दुनिया में वालों को स्पष्ट कहते, आजकल लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन बाबा ने कहा मुख से नहीं बोलती, अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से हमें चलना पड़ता है। इसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? बाबा ने कहा देखो, कोई धंधाधोरी करता है, उसमें भी बड़ी ही चतुराई से चलना पड़ता है, तो इसको झूठ नहीं कहते। बाबा ने कहा बच्चों में देखो, अपना प्रारब्ध तो होगी नहीं, तो अभी तो मज़ा ले लें, पीछे देखा जाएगा, लेकिन यह अल्पकाल का मज़ा सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है, सज़ा खाएंगे थोड़ी, वह भी मज़ा ले लो। नहीं, सज़ा नहीं खाओगे। बाबा ने कहा सज़ा नहीं खाएंगे। आज सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें नमस्ते बाबा करते हैं, बच्चों से कहते हैं प्रैक्टिस भी करो, और मैं वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग आत्मा हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्फ्रेंस की बातें में नीचे ऊपर नहीं होंगे। बाबा ने कहा अच्छा। वरदान में बाबा ने कहा जो सदा स्नेह में के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने भगवान परम पिता के स्नेह में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की गलत बातों पे सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों के से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों लिए कहते हैं कि परे हो जाते हैं, भक्तों के लिए कहते खोए हुए रहते हैं। लेकिन बच्चे सदा प्रेम में व्यस्त रहते हैं। किसके प्रेम में? अपने भगवान परम पिता के प्रेम। बाबा ने कहा बच्चों मेरा मेरा कहने से मैलापन हो जाता है, और एक मेरा बाबा मेरा भगवान मेरा पिता कहने से आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन में बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना है और कराना ही होली हंस बनना है। ओम शांति। नमस्ते।